जानेंगे मौसम का हाल। आज 19 जिलों में बारिश की संभावना है। 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मॉनसून। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अब तक सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई। अब तक सामान्य से 18% कम बारिश हुई। आज 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मानसूनी एक्टिविटी फिर से शुरू होने का अनुमान है। बारिश कम होने के कारण जयपुर सहित कुछ जिलों का तापमान बढ़ा है, तो चूरू में सर्वाधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर में पारा 40 डिग्री के ऊपर रहा। सर्वाधिक तापमान में पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर टॉप पर था। 17 mm बारिश के बाद यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगभग प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 3 दिन बाद एक बार फिर राजस्थान में मॉनसून एक्टिव होने वाला है। तेज बारिश को लेकर भी अलर्ट है। अब तक सामान्य से कम बारिश हालांकि रिकॉर्ड की गई है। अब तक सामान्य से 18% कम बारिश हुई है, जबकि आज 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए। मौसम का हाल आपको बताएंगे अभिनव अग्रवाल सवाई माधोपुर से, भूपेंद्र सिंह सोलंकी टोंक से और विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विष्णु, जयपुर में मौसम किस तरह का बना हुआ है? क्या जयपुर के लिए भी कोई अलर्ट है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको राजधानी जयपुर के मौसम की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देता हूं, किस तरह से जो सामान्य स्थिति में राजधानी जयपुर का मौसम है, क्योंकि लगातार जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में मानसून का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से जो लगातार जो मौसम है वो गर्म नज़र आ रहा है। राजधानी जयपुर की फ़िलहाल बात करें तो अभी भी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जो मानसून जो शिफ्ट हुआ है, मानसून की धीमी रफ्तार है वो आगामी 3-4 दिनों तक इसी तरह से बनी रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जो बारिश की संभावना है वो बेहद कम है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में 21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 22 और 23 जुलाई को प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में कुछ भागों में मानसून की जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरह से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश भर में जो मानसून का इंतज़ार, जो बारिश का इंतज़ार चल रहा था वो लगातार बरकरार है। और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का जो है वो रहेगा, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो बारिश की बूंदें हैं, मानसून की जो बूंदें हैं वो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में नहीं गिर रही हैं, जिससे लगातार जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच तमाम इंतजामात सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं। सड़कों को लेकर जिस तरह से मानसून में सड़कों की समस्या आती है, सड़कें कई टूट गई थी, तो सरकार के स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग इन तमाम चीज़ों को लेकर की जा रही है। लेकिन अभी भी जो कहीं ना कहीं जो बारिश का इंतजार है वो जयपुर सहित प्रदेश के कई भागों में बरकरार है। जी बिल्कुल, अभिनव हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हैं। सवाई माधोपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अभिनव, सवाई माधोपुर में फिलहाल मौसम कैसा है? मौसम विभाग ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है और आगामी कितने दिनों में अब यहाँ पर बारिश की संभावना? अभिनव से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको टोंक लिए चलते हैं। भूपेंद्र, मौसम कैसा है टोंक का? क्या वहां भी बारिश होने की संभावना है या फिर लोगों को अभी भी राहत का इंतजार? यूं कहें कि मानसून है वो लगातार 10 दिनों से रूठा हुआ है। 10 दिनों से बारिश की एक बूंद भी टोंक जिले में नहीं गिरी है और हम पिछले साल की तुलना करें तो 1/3 बारिश अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे किसानों की लगातार चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो खरीफ की फसल है वो बो दी गई है और कई किसान है वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी फसल बो सके।
मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले यानी कि 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट जारी किया है कि टोंक में 20 तारीख के बाद ही बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम आज थोड़ा सुहाना है, घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बारिश अभी तक टोंक जिले में देखने को नहीं मिल रही है, जो कि लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि टोंक एक ग्रामीण इलाका माना जाता है और जो कृषि क्षेत्र है उसी पर आधारित टोंक जिला है। उस और कहीं ना कहीं जो चिंता है वो लगातार देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि आने वाले जब मौसम जो मानसून स्टार्ट हुआ था उसमें लगातार जो पानी की आवक थी वो बिसलपुर बांध में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब वो भी धीमी रफ्तार यूं कहें कि वो बंद हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो 4 जिले हैं जिनकी लाइफलाइन बिसलपुर कहा जाता है, उनके लिए भी ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। जी विष्णु, इस बार मॉनसून का देरी से प्रदेश में एंट्री करना और साथ ही साथ अब मॉनसून का असर भी इतना देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में किस तरह का असर खेती किसानी पर और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है? देखिए, लगातार जब मौसम बदलता है तो मौसमी बीमारियों का भी खतरा रहता है और लिहाजा इस तमाम चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो मानसून शिफ्ट हुआ है, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि हिमाचल की तरफ जो मानसून है वो शिफ्ट हो गया है। लेकिन राहत की बात ये भी कही जा रही है मौसम विभाग की ओर से कि आगामी 3 से 4 दिनों में फिर से जो बारिश है उसका स्तर बढ़ेगा, बरसात राजस्थान के कई इलाकों में होगी। लेकिन लिहाजा जब मानसून जब आया था तो कई जिलों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अब पिछले कई दिनों से जो बारिश बंद है उसकी वजह से लगातार जो किसानों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो फसल बो दी गई है वो अब कहीं ना कहीं बारिश के इंतजार में सूख रही है। साथ ही जो बांध राजस्थान के हैं, जिनको जो पानी के स्रोत हैं जिनकी वजह से साल भर राजस्थान पानी पीता है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो पानी है वो बारिश ना होने की वजह से नहीं पहुंच रहा है। तो ये तमाम दिक्कतों का जो सामना है वो तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन लिहाजा जो मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बरसात है वो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में होगी। लेकिन अब लगातार जो मानसून शिफ्टिंग की वजह से राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहत की बूंदें गिरे, और जो लगातार जब से बारिश बंद हुई है पिछले सप्ताह से, तब से लगातार जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में भी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज ज़रूर थोड़ी राहत है धूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धूप है उसमें कमी है, आसमान में बादल ज़रूर हैं, लेकिन बारिश के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा और बरसात राजस्थान में नहीं होगी। तो लगातार जो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी इससे हो रही है, आम लोग भी जो उमस और गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो इंतजामात हैं वो मौसम चिकित्सा विभाग की ओर से भी किए जा रहे हैं। जी भूपेंद्र, इस बार 18% अब तक कम बारिश हुई है, तो ऐसे में क्या जो खरीफ फसलें हैं उसकी बुआई हो गई है या किसानों को अभी भी बारिश का इंतजार? कि जो मानसून है उसके बाद लगातार बारिश देखने को मिली थी, तो कई किसानों ने उस टाइम पे जो अपनी खरीफ की फसल थी, यूं कहें कि सब्जियां थी, वो बो दी थी। और लगातार जो बारिश थी उसके बाद अब बारिश रुक गई है। लगातार हम बात करें 10 दिनों से बारिश का दौर है वो बंद है। तो कई किसान हैं वो इंतजार में थे कि अच्छी बारिश हो उसके बाद ही फसल बो, तो उनका इंतजार भी अभी बना हुआ है। और जिन्होंने फसलें बो दी उनके जो फसल है वो हल्की हल्की उगने लगी थी। उसके बाद जो खेत है उसमें बारिश नहीं होने से उनके पपड़ी आने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। साथ ही जो फसल है उसके खराब होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बारिश नहीं होती है तो जो फसल बो दी गई है उसको दोबारा से उनको बोना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक नुकसान भी इसको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान जब अपनी फसल को बोते हैं तो उसमें महंगा खाद भी लगाते हैं। जो खाद की किल्लत है उसके बावजूद वो खाद लगाते हैं, और खाद लगाने के बाद अगर फसल दोबारा बोनी पड़े तो उनको डबल आर्थिक भार भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसान ये उम्मीदें भी लगाए हुए हैं कि आने वाले 2 या 3 दिन में बारिश हो ताकि उनकी फसल बचे। हालांकि कई ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां पर देखने को मिला है कि कुछ 1 या 2 दिन में कि किसान है वो लगातार भगवान से जतन कर रहे हैं, किसी तरह से अरदास लगा रहे हैं
कई जगह देखा गया है कि कई किसान हैं वो इकट्ठे होकर कई मंदिरों में पहुंच रहे हैं ताकि बारिश की संभावनाएं बढ़ पूजा सके और अर्चना बारिश का आए। दौर भी जारी है और ऐसे में लोगों को इंतजार है कि कब बारिश होगी और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही साथ किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में लहलहाएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विष्णु और भूपेंद्र। तो देखिए, जयपुर सहित कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान भी बढ़ा है, लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में सभी को इंतजार है कि कब मॉनसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी और बारिश कब होगी। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी 3 से 4 दिन का समय कहा है कि और लोगों को इंतजार करना होगा।